तो मेरा अपना ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में अगर आदमी को काम होना है तो सफल होना है, तो मैं अगर बोलूँ कि 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ तो माइंडसेट और एक होता है स्किल सेट। तो माइंडसेट को ना मैं 90% मार्क दूँगा कि 10% भी स्किल आपके अंदर रहेगी, लेकिन माइंडसेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाएँगे। तो माइंडसेट एक बहुत बड़ा विषय है और यहाँ आपका माइंडसेट करने के लिए अपलाइंस जो होते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से जो अपने डाउनलाइंस रहते हैं, उनके माइंड को सेट करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान का माइंडसेट कब होता है कि जब वो अपना माइंडसेट खुद से करना चाहे तो। किसी और के कहने से उसका माइंडसेट होता ही नहीं। तो हमको अपना माइंडसेट खुद से ही सेट करना पड़ता है। जैसे आज जितने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भी हमारे नए साथी होते हैं, तो नए साथी का ये विचार रहता है कि डेमो के लिए हम अपलाइन को इनवाइट करते हैं, फ़ॉलो-अप के लिए हम अपलाइन को इनवाइट करते हैं। तो एक इसमें हमारा माइंडसेट क्या रहता है? आप पकड़िएगा, इसमें हमारा माइंडसेट क्या रहता है, जब हम नए-नए रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि अगर अपलाइंस आएँगे, तो शायद डेमो हमारा अच्छा हो जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगी। फ़ॉलो-अप अपलाइन से हम लोग इसलिए करवाना चाहते हैं कि अगर अपलाइंस फ़ॉलो अप करेंगे तो पार्टी के प्रोस्पेक्ट के सवालों के जवाब दे देंगे और हमारी क्लोजिंग आ जाए। राइट? मैं जहाँ तक सही बोल पा रहा हूँ, ये हमारा माइंडसेट रहता है। लेकिन यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अपलायंस को अगर मैं डेमो के लिए इनवाइट कर रहा हूँ और फ़ॉलो अप के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि अपलायंस डेमो किस हिसाब से कर रहे हैं। डेमो में क्या बातें कर रहे हैं, फ़ॉलो अप में क्या बातें कर रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट सीखने का होना चाहिए। हमारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि क्लोजिंग आ जाएगी सर। तो 90% लोग इसी में लगे रहते हैं कि डेमो अपलाइन से करवाया जाए, फ़ॉलो अप अपलाइन से करवाया जाए और क्लोजिंग को निकाल लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर हम अपने माइंडसेट को अगर बदल दें कि मुझे सीखना है, एक-एक बातों को, बारीक-बारीक बातों को मुझे सीखना है। तो जब इस माइंडसेट के साथ हम अपलाइन के साथ बैठते हैं डेमो में, फ़ॉलो अप में, क्लोजिंग में, मीटिंग्स में, तो हमारा माइंडसेट सीखने का रहेगा, तो हम सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग ना इन बातों को समझ नहीं पाते। तो हमको क्या है कि अपने सॉरी अ, अपने माइंडसेट को ना हमको बदलने की ज़रूरत है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो ज़िंदगी है इस इंडस्ट्री में, आपकी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्ट्स, अपलाइंस, डाउनलाइंस, कंपनी, इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। इनका लाइफ में ना हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो अपलाइन का आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, डाउनलाइन का आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, प्रोस्पेक्ट का रोज़ आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा माइंडसेट क्या है? इन सब चीज़ों को लेके हमारा माइंडसेट क्या है? जैसे मैं बात करूँगा प्रोस्पेक्ट्स की, पहले प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है? जो आपने लिस्ट बनाई है, जो आपने पार्टी लिस्ट बनाई है, जो प्रोस्पेक्ट्स का नाम आपने लिखा है, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसको लेकर के आपका माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि मैंने नाम लिखा है, मैं इनके पास जाऊँगा और मैं इनको डेमो दिखाऊँगा और इनसे मुझे डिवाइस मिल जाएगी। ये हमारा माइंडसेट, ये आपका माइंडसेट हुआ। अभी आप प्रधान सर की वीडियो सुन रहे थे। प्रधान सर ने उस वीडियो में माइंडसेट की बात की। माइंडसेट की उन्होंने बात की, तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि आप ग्राहक के पास जाते हो डेमो दिखाने के लिए और ग्राहक का माइंडसेट क्या रहता है? ग्राहक का माइंडसेट रहता है कि ये मुझे बेचने आया है। तो आप अपना माइंडसेट लेकर गए हो, तो अपना माइंडसेट लेकर बैठा हुआ है। तो आपका माइंडसेट
है कि ग्राहक को मुझे डेमो दिखा, इस प्रोडक्ट्स को बेचना है। अब पार्टी का माइंडसेट क्या है कि ये मुझे बेचने आया है। तो जब तक उसके माइंडसेट को आप ब्रेक नहीं करोगे, उसके माइंडसेट को आप तोड़ नहीं पाओगे कि मैं आपको बेचने नहीं आया हूं, मैं कुछ जानकारी देने आया हूं, मैं आपकी फैमिली की बात करने आया हूं। ये जो तरह तरह के क्राइसिस हो रहे हैं, जो हेल्थ के इश्यूज जो बढ़ रहे हैं, इन इश्यूज पे मैं बात करने आया हूं। मैं आपकी फैमिली के फेवर में बात करने आया हूं कि ये जो समस्याएं चल रही, इन समस्याओं का समाधान मेरे पास है। अगर हमारा मात्र माइंडसेट अगर हमारा बेचने का रहेगा तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। तो हमको ना अपने माइंडसेट को चेक करना है कि किसी के पास अगर मैं जा रहा हूँ, पार्टी के पास जा रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ, तो किस माइंडसेट के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि जो आपके अंदर, जो आपके माइंड में रहेगा, जो आपके माइंड में रहेगा, वो बाहर दिखेगा, सामने वाले को झलकना चालू होगा। अब प्रोस्पेक्ट को जैसे ये पता चलता है कि अगला पर्सन ये मुझे बेचने आया है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे जो नेगेटिव टॉक वाले लोग रहते हैं, उनका एक मानना रहता है कि ये तो इनका काम है। एक तरह से लोग अलग भाषा में बोलते हैं कि ये लोगों को चिपकाने के लिए आए हैं, ठीक है, ये लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये जोड़ने वाला कारोबार है। आपका माइंडसेट क्या है इस बिजनेस को लेकर के? बहुत सारे साथियों को जैसे कि आपका माइंडसेट होगा कि हम लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम लोगों को जोड़ने जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है कि लोगों को हम जोड़ देंगे, टीम बन जाएगी और काम होगा, ये हमारा माइंडसेट। लेकिन वाकई में क्या लोगों को जोड़ने से काम होता है? अगर आपका माइंडसेट है कि लोगों को जोड़ना है और लोगों को छोड़ना है, तो क्या ये बिजनेस चलेगा? तो हमको लोगों को जोड़ना नहीं, जोड़ के छोड़ना नहीं है। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमें लोगों को सिखाना पड़े, हमें लोगों को बताना पड़े, इस बिजनेस की गहराई को समझाना पड़े। जब आपका माइंड सेट हो जाता है तो उस माइंडसेट के साथ आप काम करना चालू कर। जैसे इंडस्ट्री की खासियत है, ये लोगों को जोड़ते हैं और लोगों को रहता है कि हम लोगों को जोड़ देंगे और हम 6 से बन जाएंगे, हमारी 100 मशीन हो जाएगी और उसके बाद लोग काम करेंगे और हमको पैसा आएगा। 90% लोगों का माइंडसेट ही रहता है। मैं जब शुरू शुरू आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि वाकई हम जब लोगों के पास जाएंगे या लोगों को समझाएंगे, लोगों के फायदे की बात करेंगे तो लोग आ जाएंगे, लेकिन इतना इजी नहीं। तो मैंने जब लोगों को समझना चालू किया तो मुझे मुझे ये समझ में आया कि ये पर्सन मेरे बिजनेस को लेकर के, इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या माइंडसेट रखता है। तो पहले मुझे उसके माइंडसेट को समझना पड़ा, उसके माइंडसेट को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, कैसे मैं उसकी काउंसलिंग कर सकता हूं। हमें क्या लगता है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, आप प्रोडक्ट बेचते ही नहीं। जैसे कि अगर ये बात बोले, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर की अगर बात करूं, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कंसल्ट करता है। दवाई कौन बेचता है? मेडिकल वाला बेचता है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और मेडिकल में जाकर वो दवाई लेता है। तो यहाँ आप क्या है, आपका माइंडसेट क्या है? आप बेचने वाले हैं। तो यही माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो इस तरीके से आप बात करेंगे। लेकिन मेरा माइंडसेट क्या हुआ कि नहीं, हम बेचने वाले नहीं, हम सलाहकार हैं, हम सलाह दे रहे हैं लोगों की लाइफ के बारे में, लोगों की हेल्थ के बारे में। तो आप एक डॉक्टर हो गए और मेडिकल स्टोर के तौर पे हमारी ये नजदीक है। आपने लोगों को बताया तो प्रोडक्ट नजदीक से ले रहे हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप प्रोडक्ट घर में नहीं रखते हैं। तो जैसा आपका माइंड सेट रहता है उस हिसाब से सामने वाले को झलक जाता है। और जहां सामने वाले को झलकता है कि ये पर्सन मुझे बेचने के लिए आया है, फिर वो ना अपने बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और जब वो मजाक की मुद्रा में आ जाता है तो वहां टाइम बढ़ता है और वहां पे केस खराब होने चालू हो जाते हैं। तो आपको अपना माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा कि मैं एक सलाहकार हूं। मैं आज समाज में जो समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है, लोगों को पानी का नॉलेज नहीं है, पानी के चलते क्या इश्यूज हो रहे हैं, मैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। ये मेरा काम है, मेरा नेचर ऑफ जॉब है लोगों को कांटेक्ट करना, लोगों को सलाह देना। जिन जानकारियों से लोग कहने का मतलब अनभिज्ञ है, जिनको पता नहीं है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, मुझे उनसे उनकी फैमिली की बात करना। जब यही सब बातें वहां होनी चालू होती हैं तो उसी के बीच में आपको रास्ता मिलता है। अगर आपने लोगों को प्रॉब्लम और समस्या को बता दिया
तो उनका माइंडसेट बनता है अपनी फैमिली को लेकर के कि मुझे यार वाकई फैमिली की हेल्थ की चिंता करनी पड़े, तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चालू होते हैं। तो टोटल क्या है, अगर आप देखेंगे ना तो ये माइंडसेट का ही गेम है। तो आप बेचने के लिए गए हैं तो सामने वाला इस मूड में है कि नहीं, वो तो इस बिजनेस को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के वैसे ही निगेटिव है। मार्केट में निगेटिविटी ज्यादा है इस इंडस्ट्री को लेकर के। भारत में क्या है, इस इंडस्ट्री को लेकर के लोगों की धारणा अलग बनी हुई है, क्योंकि आज सालों से इस इंडस्ट्री में तरह तरह के लोग आए हैं और लोगों को ऑलरेडी फंसाकर चले गए हैं। किसी को किसी के चाचा ने जोड़ा है, किसी को किसी ने मामा ने जोड़ा है, किसी को किसी ने पड़ोसी ने जोड़ा है। तो जो लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर के निगेटिविटी है, तो उस निगेटिविटी को निकालने के लिए आपको अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ आता है ना, सवेरे सवेरे गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कर, तो जो कचरा लोगों के माइंड के अंदर भरा हुआ है ना, तो हम सफाई करने वाले, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। सही है गलत है? तो वो जो लोगों के अंदर जो गंदगी है, जो लोग सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, आपके बारे में कि ये मुझे कुछ बेचने आए हैं, तो आपको बताना होगा नहीं मैं बेचने नहीं आया हूं, मेरा माइंडसेट अलग है ऐसा। तो आपको अपने माइंडसेट को चेक करना पड़ेगा, वाकई में मेरा माइंडसेट क्या है क्या। तो जब आप किसी के पास जाएं, अगर आपका माइंडसेट रहता है कि मैं गिविंग एटीट्यूड से जा रहा हूं, मुझे लोगों को कुछ देना है, मुझे लेना नहीं है, मुझे देना है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं लोगों की फैमिली की बात करने आया, उनके परिवार की बात करने आया, उनके घर में बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ की बात करने आया, उनके घर में बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी आने वाले समय पर डेंजर जोन में जा रही है, उस पीढ़ी को मैं बचाने आया हूं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे ही आपका माइंडसेट आपका बदलेगा, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, और ये बातें लोगों को अट्रैक्ट करना चालू करेंगी। और जब लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा तो लोग आपको सुनना पसंद करें, और जब आदमी सुनना पसंद करता है तो फिर वहां से फिर रास्ता निकलना चालू हो जाता है। जस्ट लाइक एकदम साफ सुथरा मामला यह है कि मैं बोलूं कि सक्सेस प्रोस्पेक्ट से हमको मिल रही है, हमारी क्लोजिंग्स हो रही है, जो डिवाइसें बढ़ रही हैं उससे हमको सक्सेस मिल रही है। लेकिन आप इस बात को इस हिसाब से देखिए, सक्सेस को भौरे के हिसाब से देखिए। जब फूल खिलता है, फूल में खुशबू आती है, तो भौरा खुद से चल के उसके पास आता है। सही है गलत? तो आपके अंदर जब एक निखार आएगा, आपके माइंड सेट में बदलाव होगा, आपके बिहेवियर में बदलाव होगा, आपके विचारों में बदलाव होगा कि मैं बेचने वाला नहीं हूं, मैं लोगों को बचाने के लिए आया हूं। आज समाज में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लोग वो लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी की उम्र बीती जा रही है, एक बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के अपने लिए अच्छा करियर की तलाश कर रहा है, उसको करियर नहीं मिल रहा, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो इस पर्सन को अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो इसको सपोर्ट करके मैं इसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एड कर पाऊंगा, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल स्थिति और हेल्थ की जो स्थिति है उसको मैं सुधार पाऊंगा। तो जब ये माइंडसेट आप रखेंगे ना, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, और जब लोग आपको सुनना पसंद करेंगे तो फिर वहां से हमारा बिजनेस चालू हो जाता है। तो पहले तो ये माइंडसेट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे लोगों को बेचना है। ठीक है, 90% लोग इसी बात पे रह जाते हैं कि मुझे लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना है, इससे मेरे को 13,000 26,000 रुपए आएगा। प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट और आपके माइंडसेट में ये विचारों की लड़ाई है। अब विचारों की लड़ाई को आप विचारों से ही काट सकते हैं। विचारों की लड़ाई है, जैसे कि कहीं युद्ध होता है तो कोई तलवार लेके लड़ रहा है, कोई लाठी लेकर लड़ रहा है, तो अगला जो लेकर आया उस हिसाब से आप लड़ रहे हैं। तो ये विचारों की लड़ाई है। तो आपको उसके विचारों को अपने विचारों से काटना होगा। तो आपको विचारों में धार लानी पड़ेगी। तो आपका माइंडसेट गिविंग एटीट्यूड का होना चाहिए, लोगों को हेल्प करने के लिए होना चाहिए, लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम का समाधान करने वाला होना चाहिए। तो एटीट्यूड जब आप रखेंगे ना, तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आनी चालू होगी। क्योंकि ये बातें जब मैं शुरू आया था तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैंने अपने विचारों को बदला, अपने माइंडसेट पे काम किया और लोगों से बात करना चालू किया, उनकी फैमिली की बात करना चालू किया, उनके हेल्थ की बात करना चालू किया,
उनके बिजनेस की बात करना चालू किया, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करना चालू किया, उनके ड्रीम की बात करना चालू किया। तो जब ये बातें मैं करने लग गया, तो वहां से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को मुझे बताना चालू किया। फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस मैंने देना चालू। जब मैं वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता हूँ तो उन्हें लगता है हाँ मेरी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है, फिर वो हमारे साथ ऑटोमेटिक चल के ज्वाइन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को हमको ना पकड़ने की, समझने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट और आपका माइंडसेट, इन दोनों माइंडसेट की लड़ाई है, दो विचारों की लड़ाई है। तो आपके विचार अगर अच्छे हुए तो उनके विचारों को आप काट पाएंगे। तो हमारी जिंदगी हमेशा रोज प्रोस्पेक्ट के पास आना है, जाना है, मिलना है, जुलना है। तो आप वहां पर अपने माइंडसेट को पहले आप अपने माइंडसेट को आप खुद ही बना सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट पे आप काम करिए, अपने उद्देश्य को आप पहचानिए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मैं बोलूं कि अपलाइन, अपलाइन को लेकर आपके माइंडसेट क्या है? क्योंकि अपलाइन नाम का जो प्राणी है ना, हमेशा आपकी जिंदगी में ना रहेगा ये। ठीक है, अपलाइन को लेकर हमारा माइंडसेट क्या है? देखिएगा, कभी भी अभी जैसे जूम की मीटिंग चल रही, बहुत सारे जूम की मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते, उनका अपलाइन उनको फोन करते होंगे कि आप जूम को अटेंड किया करिए। तो आपका माइंडसेट क्या है अपने अपलाइन को लेकर? तो लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि अरे यार इनके पास काम नहीं है और ये तो इनका काम ही है, इन्होंने 4 लोगों को ज्वाइन करा लिया है, 4 लोगों को ये मुझे भी फोन करके बोलते हैं कि आप ना यार सवेरे 7 बजे मीटिंग होती है, जूम ज्वाइन कर, आरटीपी होने वाला, उसका पैसा डालिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, ये अप्लायंस का ये कहना रहता है। ठीक है, तो आपको ये सोचना होगा कि अप्लायंस अगर जो है आपके, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आपको सीखने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? आपको आरटीपी का, एलडीपी का पैसा डालने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हमको लगता है कि वो अपने, उनके पास टीम है तो उस टीम को इकट्ठा करने के लिए ये उनका काम है। लेकिन वाकई में क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि जो जानकारी आपको नहीं है, जो आप नहीं सीख पा रहे हैं मार्केट में जाकर, कैसे लोगों को डील किया जाता है, कैसे लोगों को समझाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उन चैलेंजेस से पार पाने का रास्ता, मार्केट को फेस करने का रास्ता, वो इन मीटिंग से निकलेगा। इस मीटिंग्स में आपको बारीक बातें मालूम चलेगी जिनसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक? जैसे एक बच्चे का माइंडसेट, बच्चा बच्चा जब छोटा रहता है, बच्चे का माइंडसेट क्या रहता है? सवेरे उसको तैयार करके, ये अभी ठंडी चल रही है, बच्चों को सोकर उठा देते हैं आप, उठा करके उनको नहला धुला करके उनको स्कूल भेजने के लिए लगे रहते हैं माँ बाप। बच्चे का माइंडसेट क्या? बच्चे को मालूम है क्या कि ये जो पढ़ाई मुझे करवाई जा रही है, मेरे पेरेंट्स जो मुझे आज परेशान करके मुझे स्कूल भेज दे रहे हैं, इतनी ठंडी में दिक्कत दे रहे हैं, तो बच्चे को पता है क्या कि आगे जब वो बड़ा होगा तो इस एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी लाइफ में? तो बच्चे को पता नहीं, लेकिन माँ बाप को पता है। बच्चों का, माँ बाप का माइंड सेट है कि बच्चा अगर मेरा शिक्षित होगा, ठीक है, तो समाज में एक नाम कमा पाएगा, अपनी लाइफ में लाइफ में एक अलग नाम से दुनिया में उसको लोग उस हिसाब से जानेंगे, पहचानेंगे। ये माँ बाप का माइंड सेट। ठीक है, मेरे बच्चे को कोई अनपढ़ नहीं बोले, ये माँ बाप का माइंड सेट। बच्चे को कहाँ पता है? बच्चे को पता है क्या? बच्चे को ये पता नहीं। बच्चे को पता कब चलेगा? जब बच्चा बड़ा होगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम ज्वाइन हुए हैं तो अभी हम एक बच्चे के तौर पे ही ज्वाइन हुए हैं। जो जानकारियां आपको नहीं है और इस फील्ड में आने वाले जो चैलेंजेस का आपको पता नहीं है, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आगे आएंगे, उनसे कैसे पार पाएंगे आप? 1A से कैसे 2A बनेंगे आप? 2A से 3A कैसे बनेंगे आप? 3A से 4A कैसे बनेंगे? 4A से 5A कैसे बनेंगे? 6A कैसे बनेंगे? 6 से 2 से 3 तक कैसे जाएंगे? इसका पता आपको अपलाइन पर। ठीक है, इसलिए अपलाइन आपके पीछे लगा हुआ है कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में बैठिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो इनका काम है, ये यार हमेशा जब देखो तब फोन लगा करके जूम पे बैठने की बात करते रहते। समझ रहे हैं? इन्हीं को गरज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा माइंडसेट अपलाइन को लेकर क्या है? ठीक है, बहुत सारे डाउनलाइंस का माइंडसेट क्या रहता है, इन्होंने जोड़ा है, इनको जब बुलाऊंगा तब ये डेमो के लिए आएंगे। ठीक है, क्या फर्क, इन्होंने ही जोड़ा है। 13,000 इनको भी आएगा, 13,000 मुझे भी आएगा। पैसा तो इनको भी आता ना। कितने लोग का माइंड सेट रहता है?
अपलाइन को भी तो पैसा आता है ना भाई, उनको काम करना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे काम करना ऐसा करके। बहुत सारे डाउनलाइन का माइंडसेट क्या रहता है कि अपलाइन को हमने 13,000 में खरीद लिया, सही है। तो ये माइंडसेट हमको कहां तक ले जाएगा, कितनी दूर तक हमको ले जाएगा, कितनी दूर ले जाएगा माइंडसेट हमको। क्योंकि आज आप डाउनलाइन है और आप भी अपलाइन बनेंगे। कर्मा आपने सुना है ना, कर्म फल प्रकृति देती नहीं लौटाती है। तो जो आप अपने अपलाइन के साथ करेंगे वही डाउनलाइन आपके साथ करेगा। अब प्रकृति कई गुना बढ़ा के देती है, प्रकृति कई गुना बढ़ा के देती है। बोलते हैं जमीन में एक बीज डाला जाता है ना तो कई गुना बीज होकर के मिलता है। तो आज जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों का परिणाम हमको आगे आने वाला है। या हर डाउनलाइन कभी न कभी अपलाइन बनेगा, हर अपलाइन का कोई न कोई डाउनलाइन होता है। तो अपलाइन को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको ये लगता है कि अपलाइन से जो बातें बोल रहे हैं मेरी जिंदगी को संवारने की बात कर रहे हैं, सजाने की बात कर रहे हैं, मुझे सिखाने की बात कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर उस हिसाब से अपलाइन के साथ में सेट होगा। तो हमको टोटल कहीं नहीं, कहीं काम करने की दुनिया पूरी जो बाहर है, बोला गया इंसान रहता कहाँ है, इंसान कहीं और नहीं रहता है, वो 24 घंटे अपने दिमाग में रहता है। तो अपने माइंडसेट को चेक करिए, आप प्रोस्पेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपलाइन को लेकर आप क्या सोचते हैं। ठीक है। मैं जब शुरू शुरू आया था तो लोगों का माइंडसेट क्या था कि जब मैंने शुरू शुरू काम करना चालू किया तो हमारे पास साधन नहीं थे, तो हम बाइक में डिवाइस को लेकर के हम लोग 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते थे। मेरे कुछ डाउन लाइन्स की 30-40 किलोमीटर दूरी पे, 20 किलोमीटर दूरी पे मशीनें लग गई, तो मैं अपनी मशीन को लेकर जाया करता था। तो उसके बाद जब वहां मशीन लगी तो मैंने लोगों को बोला कि मशीन लाने में माने परेशानी होती है तो आप अपने घर की मशीन निकाल लीजिए। तो वो डाउन लाइन्स का माइंडसेट क्या था, हम अपनी मशीन क्यों निकालें, हमने तो अपनी मशीन पानी पीने के लिए लगाई है ऐसा। ठीक है, क्या माइंडसेट था उनका। माने अपलाइन की प्रॉब्लम से, अपलाइन की समस्या से, अपलाइन को जो तकलीफ हो रही है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मैंने ये देखा कि आज वो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है, उनका माइंडसेट उनको खा गया। उन्होंने कभी अपनी मशीन निकालने के लिए कोशिश ही नहीं की। ठीक है। उन्होंने इस बिजनेस को अपना ही नहीं माना, उन्होंने अपनी इस बिजनेस को अपना ही नहीं माना। क्योंकि अंदर जो वो गंदगी थी वो धीरे धीरे सड़ के और गंदगी बन गई और धीरे धीरे वो उनको लेकर डूब गई। सीनियर ने पूरी कोशिश की उनको बताने की, समझाने की। तो डाउनलाइन क्या सोचते थे, ये बस अपने अपने कहने का मतलब अपनी बात करते, इनको तकलीफ ना हो इसलिए इस तरह की बात। ठीक है। मैं जब शुरू शुरू जब डेमो देने जाता था तो उस समय ऐसा था मामला, मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं शुरू शुरू डेमो देने जाता था तो मैंने ये देखा कि डाउनलाइंस ऐसे होते थे कि मशीन अपलाइन ही लगाता था। ठीक है, सब व्यवस्था अपलाइन ही करता था। और उसके बाद में डेमो खुद देता था, गिलास खुद धोता था, और मशीन खुद निकालता था, खुद बैग में डालता था, खुद उसको उठाता था। तो अप्लायंस उस समय क्या करते थे, तो उन्होंने 13,000 में मुझे खरीदा था, लेकिन जिन्होंने 13,000 में खरीदा था वो आज नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिन्होंने समझा कि यार बिजनेस मेरा है और अगला मुझे सपोर्ट करने आ रहा, मुझे सहयोग करने आ रहा, वो आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो हमको ना अपने माइंडसेट को चेक करना है कि हमारा माइंडसेट क्या चल रहा है अपलाइन को लेकर के, इस मीटिंग को लेकर के, इस सेमिनार्स को लेकर के, जूम मीटिंग को लेकर। हमको लगता है कि ये जूम मीटिंग जो चल रही है, ये जूम मीटिंग में वाकई में ज्ञान मिलता है। लेकिन एक बात बोली गई है, यहां मात्र आपको जानकारी मिल रही, यहां आपको जानकारी मिल रही है। यहां से जो जानकारी मिलेगी उसको जब लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे ना तो ज्ञान में कन्वर्ट हो। तो जो आप अनुभव करेंगे वही आपका ज्ञान है। तो आपको यहां से जानकारी लेनी है और इस माइंडसेट के साथ आप बैठना है कि कौन सी बातें ऐसी हो रही है। ठीक है। तो जा करके ये मामला हमारे आगे बढ़ना चालू होगा। तो अप्लायंस को लेकर के आपका माइंडसेट चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि अप्लायंस को लेकर मेरा माइंडसेट क्या है, अभी तक क्या है माइंडसेट।
क्योंकि वो आप ही जान सकते हैं। और जो उनको लेके जो माइंडसेट आपका रहेगा ना, वो आपके बिहेवियर में दिखाएगा, आपके व्यवहार में झलकेगा। क्यों ये इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री ऐसी है कि समाज में अगर देखेंगे, मैं आपको बोलूं कि आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कौन से 4-5 लोगों का नाम लिखिए जो ये चाहते हैं कि आप ना लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना कमाएं, ठीक है, आप करोड़पति बने, तो आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अपलाइन मात्र एक ऐसा प्राणी है जो ये चाहता है कि आप 6 से 2 days 3 बन जाए। तो उस पर्सन के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, क्या माइंडसेट है उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो हमको टोटल अपने माइंडसेट पे ना काम करने की जरूरत है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसा रहते हैं कि जैसे साधन की बात हो गई, मैं देखता हूं कि मान लीजिए किसी के पास कार है, तो उस कार में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को हम, मैं मानता हूँ बिजनेस में हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप हैं, और बोला गया है कि दोस्ती कब तक सलामत रहती है, जब तक खर्चा अपना अपना। सही है गलत है? दोस्ती सलामत रहती है, खर्चा अपना अपना। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो हम देखें कि वाकई में कि जो हमारा व्यय हो रहा है, जो हमारा खर्च हो रहा है ना, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे रहते हैं कि अप्लायंस साथ जाते हैं, तो पेट्रोलिंग की बात हो गई, उसमें रहता है कि कभी वो आगे से कदम आगे नहीं बढ़ाते। कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे डाउनलाइन जैसे कि इनको कार आती है, मैं यहाँ तक लोगों को देखता हूँ कि जब लोग कार लेके जाते हैं, तो पेट्रोल डीजल की बात छोड़ दिए, लोग भी इस पे भी चर्चा करते हैं कि यार मेरा टायर घसता है, ऐसा कर, समझ रहे हैं, मेरे को ऑयल चेंज कराना पड़ता है, समझ रहे हैं, ये तो मेरा खर्चा ज्यादा होता है। एक गंदा माइंडसेट है, आपके अंदर गंदगी है, निकालिए इस। ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, जो करना पड़ेगा मैं इसको बढ़ाने के लिए मैं करूंगा। ये अपलाइन हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। और जो आपके अंदर गंदगी रहेगी, तो कल को आपकी टीम बनेगी, वही गंदगी वहां दिखनी चालू हो जाएगी, और फिर वो डाउनलाइन से आपसे भागता है। तो क्या माइंडसेट है हमारा? तो जिस दिन आप ये समझेंगे ना कि ये बिजनेस मेरा है, उस दिन जैसा माइंड, जिस दिन ये माइंडसेट बना, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। अगर अपलाइंस आपको कोई अगर बात बोल रहा है, अगर किसी भी संदर्भ में अगर कोई बात बोल रहा है ना, तो उन बातों को, उन विचारों को आप समझिए कि इंटेंशन क्या है उसका। उस इंटेंशन को पकड़िए, आप उस इंटेंशन को पकड़िए कि उस इंटेंशन से मेरा नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है मेरा। कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं अप्लायंस, आपको ना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो आपके माइंडसेट को समझ रहा है, ठीक है। तो जब उस माइंडसेट को आप पकड़ेंगे ना, उस इंटेंशन को आप पकड़ेंगे, तो आप देखिए कि उस इंटेंशन से मेरा नफा है नुकसान। अपलाइन जानता है कि अगर ये गलती आज आप कर रहे हैं और आपको अगर ना बताया जाए, तो ये गलतियां आप और ज्यादा करेंगे, और ये गलतियां बढ़ करके एक दिन आपको दुख देंगी, आपको तकलीफ देंगी, आपकी टीम को ना कोलेप्स कर देंगी। आपके पास लोग आएंगे, वो आपके साथ रुकेंगे नहीं, वो आपको छोड़ के जाएंगे। तो अपलाइन इन बातों को जानता है, अपलाइन इन बातों को जानता है। तो इसलिए अपलाइन आपको जगह, समय समय पर आपको ना सजग करने की कोशिश करता है। कुछ अप्लायंस होते हैं, कुछ आप अप्लायंस ऐसे होते हैं, उनके बिहेवियर में नहीं होता है, वो डांटना पसंद नहीं करते, वो बोलना, हार्डली बोलना पसंद नहीं करते, वो दर्द को सहते रहते हैं बेचारे, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ अप्लायंस रहते हैं जो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, वो डांट भी देते हैं। रहता है, हर तरह के, हर आदमी की अपनी अपना अपना स्वभाव है। तो आपको उसकी फीलिंग को समझना होगा, उसकी फीलिंग को समझना होगा कि ये जो बातें बोली जा रही किस संदर्भ में बोली जा रही है, ठीक है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट रहता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। अच्छी बात है, अपने हिसाब से करना चाहिए, सबको आजादी है, अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो लग रहा है कि वो गलत है, अपलाइन को लग रहा है। अपनी गलती किसको समझ में आती है? अपनी गलती अगर हमको समझ में आती तो हर आदमी यहाँ सिक्स से बन जाता फटाफट। हम लोग कुछ तो गलतियां कर रहे होंगे, जो 1A है वो 2A नहीं बन पा रहे, 2A 3A नहीं बन पा रहे, 3A 4A नहीं बन पा रहे हैं, समय बीतते चला जा रहा है, ठीक है। अगर उस टाइम को देखें आप, तो आपको समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या है, कुछ सॉफ्टवेयर में ना कुछ दिक्कत है, ठीक है।
इस कारण से हमारा बिजनेस बूम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि आपका माइंडसेट रॉन्ग है। तो आपको अपने माइंडसेट को ना थोड़ा चेंज करने की जरूरत, थोड़ा बदलने की जरूरत। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूं मैं, अगर इस टिप को आपको अच्छा लगे आप पकड़ लेना, कि आप जिसको भी अपना अपलाइन मानते हो, ठीक है, उनके पास सीधे बैठ जाओ, सर मेरे से गलती क्या हो रही है, ये बिजनेस करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरे से गलती क्या हो रही है। आप एक बार बैठ के देखो, तो अगर एक बात बोलने वाले रहेंगे ना तो आपको चार बात बता दें, बशर्ते आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई इंसान पूछता नहीं है कि मेरे से गलती क्या हो रही करके। जिस दिन इंसान ये पूछना चालू कर दे कि मुझसे गलती क्या हो रही, उसका बिजनेस ना अलग दिशा मुड़ना चालू हो जाता है। लेकिन कोई पूछता नहीं किसी से कि मेरे से गलती क्या हो रही। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप ये मानेंगे कि हर इंसान सोचता है, और ये भी आप मानेंगे कि हर इंसान अलग अलग सोचता है। लेकिन दिक्कत यहां है कि इंसान ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बाकी दुनिया गलत सोच रही। दिक्कत यहां है, प्रॉब्लम यहां है कि मैं जो सोच रहा हूं मैं ही सही सोच रहा हूं। अब सोच क्यों रहे हैं कि जैसा माइंडसेट रहेगा वैसा आप सोचेंगे। अंदर आपका प्रोडक्शन वही हो रहा है ना, आप 24 घंटे बात कर रहे हैं, तो अगर गलत बात कर रहे हैं तो गलत बात ही निकलेगा ना, गलत माइंडसेट ही बनेगा, अच्छा माइंडसेट नहीं बन सकता। और ये माइंडसेट बनाने के लिए ही अपलाइन आपसे बात करता है, आपको मीटिंग में बुलाने की बात करता है, आपको सेशन में बैठने की बात करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बोल नहीं पा रहा है, तो वो सोचता है कि मीटिंग्स में बैठेगा तो शायद मेरा डाउनलाइन समझ जाए, ठीक है। वो भी आपकी इज्जत करता है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है उम्र में आप उससे बड़े होंगे, वो उम्र में छोटा होगा, ठीक है। हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा होगा, फाइनेंशियली आपसे कम होगा। हो सकता है आप डिग्री वाले हो, आपका प्रोफेशन अच्छा हो, आप ऑफिसर ग्रेड में हो। हम यहीं पर ना ये हो जाता है, हमारा माइंड सेट यही मार खा जाता है कि ये आदमी मुझे क्या सिखाएगा कर। कहीं आपका माइंड सेट ऐसा तो नहीं है, इस माइंड सेट को तोड़िए आप। आपका एक नया जीवन हुआ है, एनर्जी में एक नया जीवन हुआ है आपका, अपने आप को बच्चा बना लीजिए आप। और जो भी अपलाइन आपको अच्छा लगता है ना, उनको अपलाइन मानना चालू करिए आप, तो आपका बिजनेस एक अलग दिशा में मुड़ना चालू हो जाए। तो अपलाइन को लेकर के अपना माइंडसेट सही करिए आप, ठीक। अपलाइन को लेकर माइंडसेट सही करिए। वो गाना बहुत अच्छा, वाओ एकेडमी में हमेशा हमारे हाड़ा सर बजाते हैं और यहाँ पे ग्रुप में चलते रहता है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। वो गाना नहीं है, वो गाने की गहराई में जाइए आप। तो आप क्या सोचते हो पार्टी को लेकर, प्रॉस्पेक्ट को लेकर के, अपलाइन को लेकर क्या सोचते हो आप। छोटा मोटा टास्क नहीं है। खुद को शुद्ध करने के लिए आपको अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा। ये खुद को शुद्ध करने की लड़ाई है, ठीक है। तो ये आपको अपलाइन को लेकर के अपने माइंडसेट को सही करिए। बाय डिफॉल्ट आ जरूर गए हो आप, ठीक है, लक बाय चांस आ गए हो, लेकिन सफलता लक बाय चॉइस मिलेगी आपको। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा ना आराम से बैठिएगा, सोचिएगा प्रोस्पेक्ट को लेकर क्या मेरा ये है, और अपलाइन को लेकर क्या मेरा माइंडसेट है। अब मैं आता हूं डाउनलाइन। जैसे कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और आपके नीचे वो डाउन बनकर आ गए, ठीक है। तो एक तो ये इस बात का भूत अपने माइंड से आप निकाल लीजिए कि मैं आप लाइन हूं कर, ठीक है। ये भूत को आप उतार लीजिए, अपने आप को बिजनेस पार्टनर मानना चालू करिए। वो और आप बिजनेस पार्टनर है। नहीं तो यहाँ हम लोग ना अपलाइन मतलब ना एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि हम कलेक्टर बन गए हैं कर, ऑर्डर मारना चालू करते हैं लोगों को, ठीक है। अपलाइन का मतलब ऐसा हो गया ना कि हम ना सर्वज्ञाता हो गए हैं, और अभी हम ही खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और अगले को भी हम ना ज्ञान देना चालू कर दो, ठीक है। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि आप ना एज ए बिजनेस पार्टनर बनिए, आप बिजनेस पार्टनर बनिए, दोनों आपस में बात करिए, ठीक है। बिजनेस को सुधारने के लिए और अच्छा किया जा सकता है। विचारों को उनके सम्मान करिए, उनके विचारों को भी सुनिए और उनको समझाने की कोशिश करिए। एक जो बहुत बड़ी धारणा इस इंडस्ट्री में रहता है कि लोगों को जोड़ देंगे और लोग काम करना चालू करेंगे और मुझे पैसा आएगा। ऐसा होता नहीं है बॉस।
ठीक है। लोगों को जोड़ने से बिजनेस नहीं चलता, लोगों को बनाना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है। और लोगों को सिखा कब पाएंगे आप? जब आप खुद सीखे रहेंगे। आप जब आप खुद सीखे रहेंगे तो आपको अंदर जो डाउनलाइंस आ रहे हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो जब आप सीखेंगे तब उसको सिखा पाएंगे, नहीं तो मालूम चला कि हमारी एक टांग लंगड़ी है और अगले को भी हम फिर लंगड़ा बनाना चालू कर। तो अपने पैरों पर पहले हम खड़े हो। तो डाउनलाइंस जो आते हैं उनको लेकर माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा बिजनेस पार्टनर है, ये मेरे नीचे आए हैं और इनकी जिंदगी मुझे बनानी है। ठीक है, इनको मुझे समझाना है, इनको मुझे बताना है हर वो चीज। ठीक है, इस बिजनेस में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से फेस करना मुझे सिखाना है इनको, ऐसा करके। इस माइंडसेट के साथ टीम बनाइए, इस माइंडसेट जो इस इंडस्ट्री में मैं जहां तक देखा हूं, मेरे अपलाइंस ने भी ये बात बोली है और मैं जहां समझ पाया कि इस इंडस्ट्री में लोग लोगों को लाते हैं तो यूज करने के लिए लाते हैं, लोगों को यूज करने के लिए मत लाइए। वो आपके अंदर ज्वाइन हुए, आपकी जिम्मेदारी है उस डाउनलाइन की जिंदगी बनाने की आपकी। ठीक है, उनको बताइए कि देखिए इस ऐसा करने से बिजनेस हमारा कोलैप्स होगा। डाउनलाइंस का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं कि मैं यहां तक ये समझता हूं कि आज जिस बच्चे को मैंने पैदा किया वो बच्चा मेरा आज कहने का मतलब उसको बचपन से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा उसका जीवन हर चीज को मैं सही करने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से, ताकि उसका लाइफ अच्छा रहे। क्यों? कारण यह है कि एक समय के बाद वो हमारी भी देखभाल करेगा। बेटर वही है। ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्री को मैं इसलिए प्यार करता हूं कि मैं जानता हूं कि इस इंडस्ट्री में आपका पैदा किया वो बच्चा आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपने टीम बना ली और डाउनलाइंस जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको आपने सिखा दिया, उनको आपने बढ़ा दिया, ग्रो करा दिया, तो शायद आप बेड में रहेंगे तो भी पैसा आएगा। इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है। तो डाउनलाइंस को एक बच्चे की तरह प्यार करिए, उसकी हर प्रॉब्लम्स को। आपके डाउनलाइंस, आप घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे आपके रहते हैं, तो देखिएगा बच्चा आपके शरीर के ऊपर ना पुट्टी कर देगा, सुसु कर देगा, गंदगी कर देगा। ठीक है, क्या मारते हैं आप उसको? क्या माइंडसेट है डाउनलाइन को लेकर के आपका? हा? उस गंदगी को आप साफ करते हैं, आप जानते हैं नादान है, अभी अभी होश नहीं है, बच्चा है अभी, ऐसा करे। तो डाउनलाइन की गलतियों को समझिए, जानिए। ठीक है, वो नादानी में गलती कर रहा है, जिस दिन आपके जैसा मेच्योर्ड हो जाएगा तो गलती करना बंद कर देगा। ठीक है, उसे गलती करने का अधिकार है, उसे गलती करने का अधिकार है। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग क्या है, ये नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा छोड़ो भगा, नहीं भैया, उसको समझा, अपनी कोशिश तो करिए। आपको दिल को तसल्ली रहे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसकी जिंदगी को बनाने की, समझाने की, बताने की। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर बदलाव कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपको ऊपर वाले ने, कुदरत ने वो ताकत दी है कि किसी के विचारों को आप बदल पा रहे हैं, किसी के जीवन को आप बदल पा रहे हैं। कितना बड़ा मौका दिया है परमात्मा ने आपको। क्या माइंडसेट है आपका डाउनलाइन को लेकर के? तो गलती कर रहा है, ठीक है, अधिकार है उसको गलती करने का भी, और हमें अधिकार है उसको क्षमा करके उसको सुधारने का। शायद इसीलिए तो आप अपलाइन है। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए। ठीक है, अपने तरफ से बोला गया, चाणक्य ने कहा है ना, चाणक्य ने कहा है कि अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया तो कल के डेट पे समाज में वो बच्चा हंस के बीच कौवे की भांति जाना जाएगा। तो आपका डाउनलाइंस, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि मेरा डाउनलाइंस मुझसे सीख रहा है, मैं सिखा रहा हूं, तो मेरा डाउनलाइंस कल 10 लोगों के बीच में खड़ा होगा ना तो लोग बोलेंगे, मेरी पहचान इससे होगी। ठीक है, कि आखिर ये किसका डाउनलाइन है। ठीक है, कौन है इनका अपलाइन, ऐसा करके। इसलिए भी आपको काम करना पड़ेगा। जब ये सोचे काम करेंगे तो डाउनलाइन पे आप ध्यान देना चालू करेंगे। पैदा कर दो और छोड़ दो, ऐसा काम नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी कोशिश करिए, मीटिंग्स लगाइए, लोगों को बताइए, समझाइए, कॉल करिए, लोगों के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए। ठीक है, एक समय तक तो आपको करनी पड़ेगी, 1A 2A 3A तक होते तक उनको समझाइए, टाइम पीरियड दीजिए, तब तक मैं आपके बिजनेस को आपको देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, उसके अंदर 2-4 लोग आ जाएंगे और उनके खानदान बढ़ना चालू होगा, तो वहां से उसकी जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। बताइए। ठीक है, जो डाउनलाइंस आज भी
2 ए 3 ए 4 ए 5 ए हो गए हैं, अगर वो सीनियर के दामन को पकड़ के रखे हुए हैं तो भी गलती ना करें। ठीक है, आप कभी बच्चे थे, जब आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, आपकी बीवी आ गई, आपके बच्चे हो गए, अब आप उस अप्लायंस पे बोल रहे हैं, अपने पिताजी के बोल रहे हैं कि इनको भी आप भी पालो, आप ही पालो करके, क्या माइंडसेट है आपका? अब आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो अपलाइन ने आपके साथ किया है, डेमो किया है, तो आपको अपने डाउनलाइन का डेमो करना पड़ेगा। डाउनलाइन अपलाइन ने आपको फॉलोअप करके क्लोजिंग निकाला था, आपको उसका क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये माइंडसेट का ही गेम है। तो आप अपने माइंडसेट को जब ऐसा बनाएंगे और जिम्मेदारियों को आप लेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ना चालू होगा। आप फिर एक लीडर के तौर पे आप कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जो जिम्मेदारी लेगा वही लीडरशिप को ना लीडरशिप में उसकी गिनती आएगी, नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या माइंडसेट है आपका कि मैं भीड़ का हिस्सा रहना चाहता हूं या मैं वाउ एकेडमी में अपना एक मुकाम बनाना चाहता हूं? जब किसी चीज में नाम आए तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा करके मैं सारा सर के मुंह से मेरा नाम निकलना चाहिए। ठीक है, तो उस वजूद को बनाने के लिए लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। सम्मान हर इंसान चाहता है, लेकिन उस सम्मान के लिए जो पे करना है वो पे करना नहीं चाहता, वो पे करना नहीं चाहता, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो माइंडसेट ऐसा बनाइए, ऐसा माइंडसेट बनाइए कि मुझे एज ए लीडर यहाँ खड़ा होना है, एज ए लीडर मुझे यहाँ खड़ा होना है और मुझे अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मीटिंग मुझे लगानी है। ठीक है, लोगों को आमंत्रित मुझे करना है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी एक तराजू की तरह अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में घूमेगी और आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कभी डाउनलाइन का पड़ रहा भारी जाएगा, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कभी अपलाइन का पड़ रहा भारी जाएगा, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जो इस बैलेंस को बनाना सीख गया वो इस लाइन में आगे निकल जाता है। नहीं तो एक तरह की बीमारी होती है, बस लोग क्या कहते हैं कि टाइफाइड, एक टाइफाइड होता है और एक मलेरिया होता है। टाइफाइड में लोग ये गाना गाते रहते हैं कि डाउनलाइन काम नहीं करता, मलेरिया में बोलते हैं अपलाइन साथ नहीं देता। तो भैया आप ही सही हो सब कुछ। हाँ, तो लोग यही गाना गा रहे हैं, अपलाइन काम नहीं करता, अपलाइन साथ नहीं देता, डाउनलाइन काम नहीं करता। तो भगवान आप तो करो, बिजनेस आपका आप तो करो, कब तक लोगों के भरोसे बैठे रहोगे आप ऐसा करें? ठीक है, तो टाइफाइड और मलेरिया का जो ये है ना, इससे बाहर निकलो आप। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि डाउनलाइन काम नहीं करता, अपलाइन साथ नहीं देता, डाउनलाइन काम करता नहीं अपलाइन, इसलिए तो अकेडमी ने मीटिंग लगाई है कि आप बनिए करके, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी आप लीजिए। तो डाउनलाइन को लेकर क्या माइंडसेट है आपका कि बस डाउनलाइन आ गया और काम करेगा और वो पैसा आएगा मेरे को? ऐसा माइंडसेट है, गलत माइंडसेट है। इस माइंडसेट को तोड़िए। ठीक है, आप उससे पूरा सम्मान की उम्मीद भी रखते हैं और सपोर्ट करने की भी उम्मीद नहीं रखते, तो सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान के लिए कुछ ना पे करना पड़ेगा आपको। तो अपने माइंडसेट को सही करिए, अपने माइंडसेट पे काम करिए और अपने माइंडसेट को आप जब सही कर पाएंगे तो जाकर के मामला आपका आगे जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माइंडसेट क्या है आपका? दुनिया तो बोल रही है कि लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, लोगों को उल्लू बनाने का काम है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या माइंडसेट है आपका? जो बिजनेस आज 75 सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जो विकसित कंट्रियां हैं, वो कंट्री आज इस बिजनेस में वहां के जो लोग भी ऑलरेडी किसी भी प्रोफेशन में है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपको लगता है दुनिया ये बोलती है जोड़ने का काम है, अभी बोलते जोड़ने का काम है, तो उनके माइंडसेट में, आपके माइंडसेट में कहाँ चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं आया। तो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपने माइंडसेट को सही करिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, जहां तक मैंने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है कि अमीर आदमी को दुनिया में अमीर बनने के और अमीर बनने के 10 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को अगर अमीर बनना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग के सिवा और कोई रास्ता नहीं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, और ये माइंडसेट लोगों को बताना आपको आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए, कॉपी पे, कलम पे। ठीक है, कि जिस इंडस्ट्री को आप ये बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री की मैं ताकत आपको बताता हूँ ऐसा करके। ठीक है,
ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि एमबीबीएस अगर इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी डिग्री को जला दिया जाता है, उसका बच्चा जीरो से चालू करता है। ये इंडस्ट्री वो है कि इस बिजनेस को मैं अगर खड़ा किया तो जहां खड़ा करूंगा वहीं से मेरा परिवार ना फिर से इस बिजनेस को करना चालू करेगा। ये आपको बताना भी तो आना चाहिए सर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेकर। तो जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस इंडस्ट्री को और अपना माइंड सेट को जितना अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा ये इंडस्ट्री आपके अंदर रहेगी और बाहर झलकना चालू होगा। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को लेकर आपके माइंड सेट क्या है? ठीक है, बहुत सारी कंपनी आई आकर चली गई, क्यों चली गई? जानिए उसको। लोग अगर बोल रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब दीजिए आप। ठीक है, लोग आए, लोगों को पैसा बना, एक का दो डबल करने की बात आ गए, तो चीट फंड क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एनर्जिक का उसमें क्या वजूद है, इसका पता होना चाहिए आप। तब तो आप लोगों को समझा पाएंगे, तब तो आप लोगों को बता पाएंगे। तो आपके माइंड में जो बातें रहेंगी वही निकल के सामने आएंगे। आपके अंदर गुलाब की खुशबू रहेगी तो गुलाब की खुशबू ही बाहर आए। तो पहले उसको अंदर धारण करिए, अपने दिमाग में उसको बैठाइए। ठीक है, तो माइंड सेट को आप तैयार करिए, अपने आप को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, डाउन लाइन्स को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है? हमेशा सीनियर आरटीपी लगा देते हैं, पैसा लगता है, ऐसा लगता है। एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी अपनी टीम में लोगों को देखता हूं मैं, कि लोगों ने इसको बिजनेस माना ही नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस में एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे होते हैं, सही है, लेकिन इसको खर्चा नहीं बोला गया। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हमको 13,000 आया है, 13,000 में हमारा 2-2,500 रुपए लग जा रहा है और सीखने में, आपने अपना बजट बनाया है क्या? आपने पैसा कमाने का बजट बना लिया है कि मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए महीना आएगा, मैं 6 से 2 days 3 आऊंगा, 5-10 लाख रुपए महीना आएगा। हमने ये तो बजट बना लिया है। हमने अपने सीखने के लिए बजट बनाया है क्या? सीखने के लिए भी कुछ बजट होता है। आज कोई भी कोर्स हम करते हैं उसका बजट होता है, पैसा पे करके उसको लिया जाता है। ठीक है, और जो होटल्स में जो मीटिंग्स होती है, जो कुछ भी होती है, XYZ होता है, तो जो सीनियर्स आ रहे हैं, हाड़ा जी आ रहे हैं, प्रधान सर आ रहे हैं, साठे सर आ रहे हैं, जो भी हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, क्या वो आपसे चार्ज कर रहे हैं? वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप वहां जो रुक रहे हैं, जो पैसा लग रहा है, जो आप पे खर्च हो रहा है, जो होटल वाला ले रहा है, जो आपके खाने का पैसा लग रहा है, वही पैसा आप दे रहे हैं। अलग से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, हाड़ा जी के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हम लेंगे तो आएंगे स्पीकर, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खर्च हो रहा है, वो खर्च को तो व्यय करने के लिए हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक की लाठी और 100 का बोझा बोला गया है। तो इतनी बड़ी टीम हो गई है अप्लायंस के पास में, तो कहां कर पाएगा वो? जितना बन पाता है वो करता है वो। तो हम अपने सीखने के लिए अपने ऊपर आप कोशिश करिए कि मैंने अपना एक बजट बनाया है कि मैं इतना कमा रहा हूं, इसमें इतना परसेंटेज निकालूंगा, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं किताबों में इन्वेस्ट करूंगा, मीटिंग्स में इन्वेस्ट करूंगा, आरटीपी इन्वेस्ट करूंगा, एलडीपी इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों का रोना जिंदगी भर यही लगा रहता है कि पैसा नहीं है मीटिंग में जाने के लिए, पैसा नहीं है, ऐसा वैसा है, ऐसा करके। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं कि जो आज लोग 2A 3A 4A बन गए हैं, उन्होंने 50,000 रुपए कमाया है, चाहे आपने 1 लाख रुपए कमाया, आपने एक कागज पे आज नोट करिएगा कि आपने कितना खर्च किया अपने एजुकेशन पे आज तक, ऐसा कर। किसी मीटिंग में जाने के बाद में डेमो की मीटिंग लग रही है, उसमें अगर एक चार्ज लग रहा है, आपने 5 लोगों को बैठाया, उसमें से आपकी 1-2 मशीन क्लोजिंग आ गई, तो आप देखिए जो खर्च किया था उससे कई गुना आपको ज्यादा मिल गया। लेकिन हमारा रोना, हम रो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसे ही बना हुआ है। रो रहे हैं हम लोग, बस रो रहे हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, एक हॉस्पिटल है जहां पर पूरे मरीज हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को सर दर्द हो रहा है, दर्द से वो करा रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या वहां कितने देर रुक पाओगे आप? कितने देर रुकोगे आप वहां? तो ऐसी बार बार आप रोते गाते रहोगे ना, तो आपकी टीम आपको छोड़ देगी। अपलाइन भी बोलेगा हटाओ यार, अब नहीं समझ रहा, क्या करें इसको, ऐसा करें, क्योंकि वो अपने आप को निगेटिव नहीं करना चाहते हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, एक बजट बनाइए, एक बजट बनाइए कि अपने एजुकेशन में इतना मैं खर्च करूंगा। ऐसा माइंडसेट डेवलप करिए आप। ठीक है, तो जब ये चीजें होनी चालू होंगी तो आपका बिजनेस एक अलग दिशा में जाना चालू होगा। ठीक है,
और जाते जाते आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने गीता पढ़ा होगा, कुरान, बाइबल, कोई भी धर्म ग्रंथ हो गए, हर धर्म ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, कर्मा और कर्म फल की बात की गई है। ठीक है, तो आप जिस दिन एनर्जी में पैदा हुए उस दिन से आपका कर्म चालू हो गया है और यही कर्म आपको कर्म फल देगा। सही है गलत है? एज एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। कोई एक पर्सन है जो रोज बर्गर, पिज्जा, ऑयली फूड खा रहा है, ये उसका कर्म है। कुछ दिनों बाद एक उसका कर्म फल होकर बीमारियों के तौर पर लौटेगा। सही है गलत है? एक आदमी एक्सरसाइज करता है, रोज सवेरे शाम एक्सरसाइज करता है, आता है जाता है, वो कर्म को इकट्ठा कर रहा है, वो उसको हेल्थ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, कर्मा कर्मा ही आपको कर्म फल देगा। तो आप यहाँ आज रोज लोगों से मिल रहे हैं, आपका कर्म है। आप मीटिंग में बैठ रहे हैं, आपका कर्म है। आप अपलाइन के बारे में, डाउनलाइंस के बारे में, टीम के बारे में, मीटिंग के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं, आपका कर्म है। अब यही कर्म फल के तौर पे आपको रिटर्न होगा। तो अपने कर्मों को चेक करिए, आप अपने विचारों को चेक करिए आप, कि कर्म फल से इस दुनिया में कोई नहीं बचा, कर्म प्रधान है। ठीक है, तो आपका कर्म ही यहाँ पर आपका कर्मा रिटर्न आपको मिलने वाला है, इज्जत के रूप में, सम्मान के रूप में। ठीक है, तो आप डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ वैसा व्यवहार, वैसा माइंडसेट रखेंगे और वैसे कर्म करेंगे तो कर्म फल के तौर पर 6 से 2 days 3 आपको मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा आपको। अब कर्म ही वैसे नहीं रहेंगे और आप उम्मीद करते बैठे रहेंगे तो गड़बड़ है। तो अपने माइंडसेट को चेक करिए, अपने विचारों को चेक करिए, अपने कर्म को चेक करिए, क्योंकि बहुत कुछ रिटर्न के आने वाला। इस दुनिया में हर चीजें लौट के आती है। तो अच्छे कर्म रहेंगे तो उतने गुना बढ़ के मिलेंगे, अगर बुरे कर्म रहेंगे तो उतने गुना बढ़ के मिलेंगे। आप कुछ भी करिए, इस बात के लिए तैयार रहिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। आप रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना है आपको, ये तो गीता में लिखा गया है, रिजल्ट से कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट को थोड़ा सा बैठिए, विचार करिए, सोचिए, देखिए और अपने अंदर झांकिए। अपने अंदर झांकिए कि वाकई में सोच क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मेरा कर्मा क्या है। ठीक है, तो कर्मा ही आपको कर्म फल देगा और वही आपको यहाँ पर ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से समय हो गया खान साहब। वाह सर, थैंक यू थैंक यू आपका सर, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। शानदार शानदार जबरदस्त अल्टीमेट सेशन देने के लिए, सुपर। कुछ लोगों को ले लेते हैं सर, अभी 22 हुआ है, 8-22 हुआ है, 2-4 लोगों को सवाल जवाब अगर हो तो। जब भी आप आते हैं वाकई में सबका माइंड वेलकम मिल सेट गया सर। माइंड सेट है उनका भी वापस सेट कर जाते हैं, रीसेट कर जाते हैं। रीसेट सबका सेट है लेकिन वाकई में फिर से रीसेट, क्योंकि सेट को भी रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। तो सच में आज के सेशन से आपने एक जादुई तरीके से सबको हिला दिया कि यार सेट तो है लेकिन फिर रीसेट करिए आपको, क्योंकि बिना रीसेट करे भी आप उस मुकाम पर नहीं जा सकते जिस मुकाम पर आपने सेट कर रखा है। हर बार उसको चेक करने की जरूरत है। कितना भी बड़ा लीडर हो जाए लेकिन जब तक वो रीसेट नहीं करेगा अपने माइंड को रीसेट, तब तक वो उस मुकाम पे नहीं जाएगा। नमस्कार, वाकई में आपके शब्दों में बहुत जादू है और फैक्ट बातें हैं जो आपने एक एक व्यक्ति को लेकर की है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को लेके की है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके की है, अपलाइन को लेके की है, डाउनलाइन को लेके की है, सिस्टम को लेके की है। क्या कमाल का आपने आज का सेशन दिया है सर, वाकई में माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपको। और आपके एक एक शब्द में जो जान है वो कहाँ से लाते हैं सर, वाकई में सैल्यूट, थैंक यू। और आई होप कि पूरी टीम जो 500-600 लोग आज जुड़े थे, सबको आज कहीं ना कहीं किसी को सूल की तरह चुभे होंगे शब्द और किसी के और नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ कि हाँ ये मैं गलतियां कर रहा था, हाँ ये मैं ऐसा प्रॉब्लम में झेल रहा था, तो इसको उसने ठीक करने का प्रयास करेगा यहाँ से। करेक्ट। और कुछ लोगों को आपके तीर चुभे भी होंगे और बिल्कुल चुभे होंगे, घाव कर दिए होंगे, क्योंकि आपने सच को कहा है। और ये हो रहा है इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में। कुछ लोगों को बिल्कुल विक्रम बेताल की हैबिट पड़ी हुई है, वो आएगा पीठ पे लेके जाएगा। तो और वो आपका कहना भी सही है कि मैंने ही गलती करी, अपने घर की मशीन निकाली और उसका डेमो करने गया, तो उसको वही माइंड सेट हो गया कि वो आएंगे
मशीन लाएंगे और मेरा डेमो करके जाएंगे। तो ये गलतियां हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुधार की भी बहुत बड़ी आपने एक सेशन दे दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।